और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों को मुश्किल हालातों में भी उम्मीद और मीनिंग ढूंढना सिखाया है। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशनल जर्नी है ह्यूमन स्पिरिट की। इस वीडियो में हम इस पावरफुल बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि आप भी अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस ढूंढ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीप और मीनिंगफुल जर्नी को। लेसन 1, सर्वाइवल थ्रू मीनिंग, अर्थ के माध्यम से जीवन रक्षा। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी इंसान मीनिंग ढूंढ सकता है और यही मीनिंग उसे सर्वाइव करने की ताकत देता है। फ्रैंकल खुद एक कंसंट्रेशन कैंप में थे जहां उन्होंने अनगिनत लोगों को एक्सट्रीम सफरिंग झेलते हुए देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग किसी पर्पस, किसी मीनिंग से जुड़े हुए थे, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा थे। अब ये मीनिंग एक्चुअली है क्या? ये है आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी वैल्यूज, वो चीज जो आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती है। ये कोई बड़ी या ग्रैंड चीज नहीं होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे किसी से प्यार करना, कोई काम करना जो आपको पसंद है, या फिर फ्यूचर के लिए कोई होप रखना। फ्रैंकल ने कैंप में देखा कि जिन लोगों के पास फ्यूचर के लिए कोई होप थी, जैसे अपनी वाइफ को दोबारा देखने की उम्मीद या अपनी बुक पब्लिश करने का सपना, वो लोग ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने ज्यादा अच्छे से सर्वाइव किया। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, जिसके पास क्यों जीने का है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास अपनी लाइफ का एक स्ट्रांग पर्पस है, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये पर्पस आपको एक इंटरनल स्ट्रेंथ देता है, एक ऐसी ताकत जो आपको हार नहीं मानने देती। फ्रैंकल के लिए कैंप में सर्वाइव करने का एक रीजन था अपनी बुक को दोबारा लिखना, जो उनसे कैंप में आने पर छीन ली गई थी। ये एक मीनिंगफुल गोल था जिसने उन्हें मुश्किल हालातों में भी होप दी। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि मीनिंग ढूंढना सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। जब हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ लेते हैं, तो हम मुश्किलों का सामना करने के लिए ज्यादा रेजिलिएंट बन जाते हैं। जैसे एक बोट को एंकर स्टेबल रखता है, वैसे ही मीनिंग हमें लाइफ की स्टॉर्म्स में स्टेबल रखता है। इसलिए अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। लेसन 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, दृष्टिकोण का महत्व। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने बात की कि कैसे मीनिंग हमें मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने की ताकत देता है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज की जो हमारे कंट्रोल में होती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों न हो, हमारा एटीट्यूड यानी हमारा दृष्टिकोण। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपने एटीट्यूड को चूज करने की आजादी। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल फ्रीडम को मेंटेन रखने में कामयाब रहे, भले ही उनकी फिजिकल फ्रीडम उनसे छीन ली गई थी। ये लोग अपनी इमेजिनेशन, अपनी मेमोरीज और अपनी वैल्यूज में शरण लेते थे। वो छोटे छोटे मोमेंट्स में भी ब्यूटी और मीनिंग ढूंढ लेते थे, जैसे सनसेट देखना या किसी और कैदी के साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना। फ्रैंकल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ कैदी ऐसे थे जो दूसरों की हेल्प करते थे, अपना खाना शेयर करते थे और दूसरों को हौसला देते थे। ये दिखाता है कि एक्सट्रीम डिफिकल्टीज में भी इंसान दूसरों के लिए कुछ कर सकता है और यही चीज उसे एक सेंस ऑफ पर्पस देती है। फ्रैंकल कहते हैं कि ये हमारा एटीट्यूड ही है जो डिसाइड करता है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। हम एक ही सिचुएशन को नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया, जब हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें खुद को चेंज करना होता है। इसका मतलब है कि जब हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें होती हैं, तो हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना होता है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये लेसन हमें सिखाता है कि हम अपनी सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं हैं, बल्कि हम अपने रेस्पॉन्सेस के आर्किटेक्ट हैं। हम ये चूज कर सकते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखेंगे और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे एक कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, वैसे ही हमारा एटीट्यूड हमें सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव और होपफुल रखना बहुत जरूरी है। लेसन 3, द विल टू मीनिंग, अर्थ की इच्छा। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एटीट्यूड की पावर की बात की कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण को चूज करके मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट ह्यूमन ड्राइव की, द विल टू मीनिंग यानी अर्थ की इच्छा।
विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की सबसे बेसिक मोटिवेशन प्लेजर या पावर नहीं है, बल्कि मीनिंग ढूंढना है। हम सब अपनी लाइफ में एक पर्पस, एक सिग्निफिकेंस चाहते हैं। ये एक इनर ड्राइव है जो हमें आगे बढ़ाती है और हमें जीने की वजह देती है। फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी, लोगोथेरेपी, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ट की है। लोगोथेरेपी का फोकस है लोगों को उनकी लाइफ में मीनिंग ढूंढने में हेल्प करना। ये थेरेपी मानती है कि जब लोग अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ लेते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं। अब ये विल टू मीनिंग एक्चुअली काम कैसे करता है? फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंग 3 सोर्सेस से आ सकता है। पहला, कुछ क्रिएट करना या कुछ करना, जैसे कोई काम करना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना या किसी आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना। दूसरा, किसी को एक्सपीरियंस करना या किसी से प्यार करना, जैसे किसी के साथ एक डीप रिलेशनशिप बनाना, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना या किसी आर्ट पीस को एप्रिशिएट करना। और तीसरा, जब हम अनअवॉइडेबल सफरिंग का सामना करते हैं तो हम उस सफरिंग में मीनिंग ढूंढ सकते हैं, जैसे उस सिचुएशन से कुछ सीखना, उससे ग्रो करना या उससे दूसरों की हेल्प करना। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में देखा कि जिन लोगों ने अपनी सफरिंग में मीनिंग ढूंढ लिया था वो ज्यादा रेजिलिएंट थे। उन्होंने अपनी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की, अपने कैरेक्टर को डेवलप करने की। ये लेसन हमें सिखाता है कि मीनिंग हमारी लाइफ में एक फंडामेंटल नीड है। जब हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ लेते हैं तो हम ज्यादा फुलफिल्ड और पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। जैसे एक प्लांट को सनलाइट और वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, वैसे ही इंसान को मीनिंग चाहिए थ्राइव करने के लिए। इसलिए अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है और ये मीनिंग हर किसी के लिए अलग हो सकता है। लेसन 4, द फ्रीडम टू फाइंड मीनिंग, अर्थ खोजने की स्वतंत्रता। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने विल टू मीनिंग की बात की, यानी अर्थ खोजने की हमारी इनर ड्राइव की। अब हम बात करेंगे उस फ्रीडम की जो हमें ये मीनिंग ढूंढने में हेल्प करती है, द फ्रीडम टू फाइंड मीनिंग, यानी अर्थ खोजने की स्वतंत्रता। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपने एटीट्यूड को चूज करने की आजादी, किसी भी तरह से अपने रास्ते को चूज करने की आजादी। ये फ्रीडम हमें ये डिसाइड करने की पावर देती है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, हम अपनी लाइफ में क्या वैल्यूज फॉलो करेंगे और हम अपनी लाइफ में क्या मीनिंग ढूंढेंगे। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कैदियों के पास बहुत ही लिमिटेड एक्सटर्नल फ्रीडम थी। उनकी फिजिकल मूवमेंट्स, उनके एक्शंस, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन उनके पास एक इंटरनल फ्रीडम थी, एक ऐसी आज़ादी जो उनसे कोई नहीं छीन सकता था। अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की आज़ादी, अपनी इमेजिनेशन को यूज करने की आज़ादी और अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीने की आज़ादी। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी इस इंटरनल फ्रीडम को यूज करके मुश्किल हालातों में भी मीनिंग ढूंढ लेते थे। वो छोटे छोटे मोमेंट्स में भी ब्यूटी और जॉय ढूंढ लेते थे और वो दूसरों की हेल्प करके एक सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट करते थे। ये लेसन हमें सिखाता है कि फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये एक इंटरनल स्टेट भी है। हम अपनी थॉट्स और एटीट्यूड को कंट्रोल करके किसी भी सिचुएशन में फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फ्रीडम हमें ये चॉइस देती है कि हम अपनी लाइफ में क्या मीनिंग ढूंढेंगे और यही मीनिंग हमें मुश्किल हालातों का सामना करने की ताकत देता है। फ्रैंकल कहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी फ्रीडम को यूज करके अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढें। ये कोई और हमारे लिए नहीं करेगा। हमें खुद ये डिसाइड करना होगा कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और हमें उस पर फोकस करना होगा। जैसे एक बोट को चलाने के लिए नाविक की जरूरत होती है, वैसे ही अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें अपनी फ्रीडम को यूज करना होता है। इसलिए अपनी इंटरनल फ्रीडम को पहचानना और उसे यूज करना बहुत जरूरी है। लेसन 5, मीनिंग इन सफरिंग, कष्ट में अर्थ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने बात की उस आज़ादी की जो हमें मीनिंग ढूंढने में हेल्प करती है। अब हम एक और बहुत ही डीप और चैलेंजिंग टॉपिक पर बात करेंगे, मीनिंग इन सफरिंग, यानी कष्ट में अर्थ। विक्टर फ्रैंकल के एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं कि सफरिंग यानी कष्ट लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की सफरिंग से गुजरते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि सफरिंग का भी एक मीनिंग हो सकता है। जब हम अनअवॉइडेबल सफरिंग का सामना करते हैं तो हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है उस सिचुएशन में मीनिंग ढूंढने की, उससे कुछ सीखने की, उससे ग्रो करने की। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कैदियों ने अपनी सफरिंग में अलग अलग तरह से मीनिंग ढूंढा। कुछ लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया, कुछ ने दूसरों की हेल्प करके एक सेंस ऑफ पर्पस पाया और कुछ ने अपनी इमेजिनेशन और मेमोरीज में सांत्वना ढूंढी। फ्रैंकल कहते हैं कि ये हमारी चॉइस है कि हम अपनी सफरिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।
हम इसे एक बर्डन के रूप में देख सकते हैं या हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, अपने कैरेक्टर को डेवलप करने की, अपनी वैल्यूज को रीअसेस करने की और अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने की। उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट कहा है, जब हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो हमें खुद को चेंज करना होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते तो हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होता है, उस सिचुएशन में मीनिंग ढूंढना होता है। ये लेसन हमें सिखाता है कि सफरिंग मीनिंगलेस नहीं है। ये हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है अगर हम इसे सही पर्सपेक्टिव से देखें। जैसे एक मेटल आग में तपकर और भी स्ट्रांग हो जाता है, वैसे ही सफरिंग हमें भी स्ट्रांग बना सकती है अगर हम उससे कुछ सीखें और उससे ग्रो करें। इसलिए जब हम सफरिंग का सामना करें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें भी एक मीनिंग छुपा हो सकता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस मीनिंग को ढूंढें। लेसन 6, द डेंजर ऑफ मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता का खतरा। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने बात की कि कैसे सफरिंग में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके ऑपोजिट की, द डेंजर ऑफ मीनिंगलेसनेस, यानी अर्थहीनता का खतरा। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पाता तो वो एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, एक ऐसी स्टेट जहां उसे अपनी लाइफ मीनिंगलेस और पर्पसलेस लगने लगती है। ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेट है क्योंकि ये डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स को लीड कर सकती है। फ्रैंकल ने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे कई पेशेंट्स देखे जो अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे थे और इस वजह से वो कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे। उन्होंने इस कंडीशन को नोजेनिक न्यूरोसिस का नाम दिया, जो एक ऐसी न्यूरोसिस है जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स से ओरिजिनेट होती है रादर देन साइकोलॉजिकल वंस। अब ये मीनिंगलेसनेस एक्चुअली क्या होती है? ये है अपनी लाइफ में कोई पर्पस, कोई डायरेक्शन, कोई गोल न होना। ये है ये फील करना कि आपकी लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कि आप जो भी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। फ्रैंकल कहते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मॉडर्न सोसाइटी में, जहां लोगों के पास मटेरियल वेल्थ तो बहुत है लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यूज और मीनिंग की कमी है। उन्होंने इस कंडीशन को एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का नाम दिया, एक ऐसी स्टेट जहां लोगों को एक खालीपन, एक वॉइड फील होता है अपनी लाइफ में। ये लेसन हमें सिखाता है कि मीनिंग हमारी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ के लिए। जब हम अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पाते तो हम एक तरह से सिक हो जाते हैं, एक स्पिरिचुअल सिकनेस से। जैसे एक प्लांट बिना सनलाइट के मुरझा जाता है, वैसे ही इंसान बिना मीनिंग के मुरझा जाता है। इसलिए अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है, न सिर्फ हैप्पी रहने के लिए बल्कि हेल्दी रहने के लिए भी। हमें अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपने गोल्स को सेट करना चाहिए और अपनी लाइफ में एक पर्पस क्रिएट करना चाहिए। लेसन 7, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कंडीशनल, जीवन का अर्थ सशर्त है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा कि मीनिंगलेसनेस कितनी डेंजरस हो सकती है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कंडीशनल, यानी जीवन का अर्थ सशर्त है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ का कोई यूनिवर्सल, प्रीडिटरमाइंड मीनिंग नहीं होता, बल्कि मीनिंग हर इंडिविजुअल के लिए, हर मोमेंट के लिए और हर सिचुएशन के लिए अलग अलग होता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ये हमें ये रियलाइज कराती है कि मीनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलेगी, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें खुद क्रिएट करनी होती है अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि लाइफ का मीनिंग क्या है, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि इस मोमेंट में मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। ये एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है जो हमें पावर देता है। ये हमें ये रियलाइज कराता है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, हम अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कैदियों ने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मीनिंग ढूंढा। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की मेमोरीज में सांत्वना ढूंढी, कुछ ने अपने फ्यूचर के सपनों में होप ढूंढी और कुछ ने दूसरों की हेल्प करके एक सेंस ऑफ पर्पस पाया। ये दिखाता है कि मीनिंग फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकता है हमारी सिचुएशन के साथ। फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंग 3 मेन वेज से ढूंढा जा सकता है, कुछ क्रिएट करके या करके, किसी को एक्सपीरियंस करके या प्यार करके, और अनअवॉइडेबल सफरिंग में एटीट्यूड लेकर। ये 3 वेज हमें ये चॉइस देते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे मीनिंग ढूंढेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें लाइफ से कोई स्पेसिफिक मीनिंग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर मोमेंट में मीनिंग ढूंढने के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट हर कैनवास पर एक नई पेंटिंग बनाता है, वैसे ही हमें हर मोमेंट में अपनी लाइफ का एक नया मीनिंग क्रिएट करना होता है।
इसलिए अपनी लाइफ के हर मोमेंट को कॉन्शियसली जीना और उसमें मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। लेसन 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का महत्व। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा कि लाइफ का मीनिंग कंडीशनल होता है और हर मोमेंट के लिए अलग हो सकता है। अब हम एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व का महत्व। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमें फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें ये रियलाइज करना होता है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपने एक्शंस के लिए और अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, क्योंकि ये हमें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालता है और हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की पावर देता है। फ्रैंकल कहते हैं कि लोगोथेरेपी का एक मेन गोल है लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर करना। जब लोग ये समझ जाते हैं कि वो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं और अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ पाते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्या होती है? ये एक्सेप्ट करना कि हम अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये समझना कि हम अपनी सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये देखना होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कैदियों के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस थीं, लेकिन फिर भी उनके पास एक चॉइस थी अपने एटीट्यूड को चूज करने की, अपनी इनर फ्रीडम को मेंटेन रखने की। ये दिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इंटरनल एटीट्यूड और चॉइसेस पर भी अप्लाई होती है। फ्रैंकल कहते हैं कि हर सिचुएशन हमें एक यूनिक क्वेश्चन प्रेजेंट करती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस क्वेश्चन का सही आंसर दें, अपनी वैल्यूज और अपनी कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग। ये लेसन हमें सिखाता है कि हम अपनी लाइफ के पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हैं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हम अपनी चॉइसेस से अपनी लाइफ को शेप देते हैं और हमें अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे एक कैप्टन अपनी शिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना और अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। लेसन 9, सुपर मीनिंग, अत्यर्थ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व पर चर्चा की। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग है, सुपर मीनिंग यानी अत्यर्थ। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ का मीनिंग कंडीशनल होता है, हर मोमेंट के लिए अलग होता है, लेकिन एक अल्टीमेट मीनिंग भी होता है जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे है। इसे ही वो सुपर मीनिंग कहते हैं। ये एक ऐसा मीनिंग है जो हमें तब भी होप देता है जब हमें अपनी सिचुएशन में कोई मीनिंग नजर नहीं आता। ये एक ऐसा बिलीफ है कि हमारी लाइफ का एक हायर पर्पस है, भले ही हम उसे पूरी तरह से समझ न सकें। फ्रैंकल कहते हैं कि ये सुपर मीनिंग रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये एक जनरल बिलीफ भी हो सकता है कि यूनिवर्स एक मीनिंगफुल प्लेस है और हमारी लाइफ का भी एक सिग्निफिकेंस है। अब ये सुपर मीनिंग एक्चुअली काम कैसे करता है? जब हम मुश्किल हालातों का सामना करते हैं और हमें अपनी सिचुएशन में कोई मीनिंग नजर नहीं आता, तो हम इस सुपर मीनिंग में विश्वास रखकर सांत्वना और होप पा सकते हैं। ये हमें ये रियलाइज कराता है कि हमारी सफरिंग व्यर्थ नहीं है, बल्कि इसका भी एक हायर पर्पस हो सकता है, भले ही हम उसे अभी न समझ सकें। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी ऐसे थे जिनका रिलीजन में बहुत स्ट्रांग फेथ था और ये फेथ उन्हें एक्सट्रीम सफरिंग में भी होप देता था। ये दिखाता है कि सुपर मीनिंग हमें मुश्किल हालातों में एक इंटरनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रोवाइड कर सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कि ये सुपर मीनिंग हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ के हर मोमेंट को फुल्ली जीना चाहिए, क्योंकि हर मोमेंट एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी। ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपनी इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो हमें ये रियलाइज कराए कि हमारी लाइफ का एक हायर पर्पस है, एक ऐसा मीनिंग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। जैसे एक मैप हमें हमारी डेस्टिनेशन तक गाइड करता है, वैसे ही सुपर मीनिंग हमें लाइफ की जर्नी में गाइड कर सकता है, भले ही हम उस जर्नी का पूरा मीनिंग न समझ सकें। इसलिए सुपर मीनिंग में विश्वास रखना हमें होप और इंस्पिरेशन दे सकता है। लेसन 10, द ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ, जीवन की क्षणभंगुरता। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सुपर मीनिंग की बात की, एक ऐसे अल्टीमेट मीनिंग की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो मीनिंग और सफरिंग से क्लोजली रिलेटेड है, द ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन की क्षणभंगुरता। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ परमानेंट नहीं है, ये एक फ्लो है, एक कंटिन्यूअस चेंज है। हर मोमेंट यूनिक है
और एक बार जो मोमेंट बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ये रियलाइजेशन हमें ये सिखाता है कि हमें हर मोमेंट को फुल्ली जीना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट फिर कभी वापस नहीं आएगा। फ्रैंकल कहते हैं कि ये ट्रांजिटरीनेस ही है जो लाइफ को सो प्रीशियस बनाती है। अगर लाइफ परमानेंट होती तो शायद हम इसकी वैल्यू नहीं करते। ये रियलाइजेशन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। हमें पास्ट की रिग्रेट्स में नहीं अटके रहना चाहिए, हमें फ्यूचर की एंजाइटी में नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कैदियों को ये रियलाइजेशन था कि उनकी लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है, कि वो किसी भी मोमेंट पर मर सकते हैं। इस रियलाइजेशन ने उन्हें ये सिखाया कि हर मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और उन्हें अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी मीनिंग और जॉय ढूंढने के लिए मोटिवेट किया। फ्रैंकल कहते हैं कि ये ट्रांजिटरीनेस हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में मीनिंग क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें अपने टैलेंट्स को यूज करना चाहिए, अपने पैशंस को फॉलो करना चाहिए और अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ये लेसन हमें सिखाता है कि लाइफ एक जर्नी है, एक एक्सपीरियंस है और हमें इस जर्नी को फुल्ली एंजॉय करना चाहिए, हर अप्स एंड डाउन्स के साथ। जैसे एक रिवर लगातार बहती रहती है, वैसे ही लाइफ भी लगातार चलती रहती है और हमें इस फ्लो के साथ अलाइन करना चाहिए। इसलिए हर मोमेंट को कॉन्शियसली जीना, उसे अप्रिशिएट करना और उसमें मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। यही है जीवन की क्षणभंगुरता का सार। तो दोस्तों, ये थे विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने देखा कि कैसे मीनिंग, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ की ट्रांजिटरीनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें मुश्किल हालातों में भी होप और पर्पस ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक गाइड है मीनिंगफुल लाइफ जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते रहिए।